हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका रोज़ाना न्यूज़ एनालिसिस में यानी आरएनए में। ठीक है। तो आज हम देखेंगे 10 नवंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। एक सेकंड। हाँ, तो देखिए पहले हमारी जो न्यूज़ है वो एआईएम प्लस सीरियस पे इनोवेशन प्रोग्राम को लेके है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो एआईएम है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, ये कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ? सीरस, जो कि रशिया का प्रोग्राम है। ठीक है। इन ये दोनों प्रोग्राम एक साथ कोलैबोरेट करेंगे। बेसिकली ये 14 दिन की वर्चुअल प्रोग्राम होगी। ठीक। तो इसका ये तीसरी बार ये इवेंट लॉन्च हो रहा है, इसीलिए 3.0 है। ठीक। दो हो चुके हैं, हालांकि वो दोनों जो थे वो वर्चुअल नहीं थे। इस बार वर्चुअल हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबको पता है कि कोरोना वायरस के चलते। ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिकली क्या है कि इसमें बच्चों को 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जो कि 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर ही वही हैं। ठीक। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और जो हमारा आपने देखा होगा कि आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन को लेके एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिससे नए नए ब्रेन नए नए चीज़ें इनोवेट करने के तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो अगला हमारा है कि 15 फाइनेंस कमीशन पे है। ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी क्या किया है, अभी 15 फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की है अपनी। ठीक। तो इस बार इन्होंने क्या 2 बार में रिपोर्ट सबमिट की है, तो ये दूसरी रिपोर्ट है जो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की है। तो फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है, एक तो ये बात पता चल गई। प्लस 15 फाइनेंस कमीशन है हमारी। ठीक। 15th है, तो उसके चेयरमैन कौन है? एन के सिंह। ठीक। तो एन के सिंह है उसके चेयरमैन। तो फाइनेंस कमीशन हमारी क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक। जिसको बेसिकली बनाया जाता है कि भाई वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। ठीक है। प्लस वो बताया कि हमें लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट के बारे में, परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में स्टेट्स को लेके, और बाकी और भी इधर एरियाज जैसे पावर सेक्टर हो गया, अडॉप्शन ऑफ डीबीटी हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये बेसिकली टैक्स डिवाइड करने का फॉर्मूला देते हैं। ठीक है। कि जैसे अभी इन्होंने किया है, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि पहले जो सेंटर स्टेट में के बीच जो टैक्स डिवीजन था वो 42% था। ठीक है। इन्होंने 41 कर दिया, तो 15 फाइनेंस कमीशन में ये 41 है। ठीक। तो और ये क्या करते हैं, देखिए ये और भी काम करते हैं, जैसे कि एक है इनका कि ये एक सेपरेट मैकेनिज्म देते हैं फंडिंग का डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को। ठीक है। तो अब डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे जो पैसा खर्च होगा उसके लिए गवर्नमेंट इनसे पूछा है कि भाई आप ये देख के बताओ कि इसका एक मैकेनिज्म बताओ इसको ऑपरेट करने का। ठीक है। तो इसमें यही है कि उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट ने पूछा है कमीशन से कि आप डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे जो भी फंडिंग होगी, जो भी हम पैसा डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें। ठीक। तो देखिए अब 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, एक टर्म ऑफ रेफरेंस दी थी। ठीक है। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या कि वही कैसे टैक्स डिवाइड होगा, क्या होगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि इसी को हमें देखना है। इसको एक मिनट। तो देखिए इसमें 14th है, इधर 14th है, ये 15th है। ठीक। तो 14th और 15th। तो 14 में देखिए कि इनकम डिस्टेंस 50% है इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिवाइड है। इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए इसमें पॉपुलेशन को दिया गया है 27.5% वेटेज 14 में। वहीं 15 में दिया गया है 15%। प्लस 15% जो पॉपुलेशन का वेटेज है वो भी हमें कौन सा लेना है, 2011 की पॉपुलेशन लेंगे। ठीक। तो इसको लेके काफ़ी बीच में टसल था, जो कि सॉल्व हो गया। तो इसको डाउन साउथ जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोला था कि इसलिए देखिए इसमें एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में है कि भाई आप अपना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा है, आपका TFR कैसा है, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के 12.5 उसका भी दिया गया है। प्लस इनकम डिस्टेंस 45%। और इसमें देखिए एक बड़ा अच्छा है, फॉरेस्ट और इकोलॉजी का 10% दिया गया है, प्लस एरिया का दिया गया। तो फॉरेस्ट और इकोलॉजी और एरिया, तो फॉरेस्ट और इकोलॉजी में देखिए 2.5% बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो अगर आप फॉरेस्ट और इकोलॉजी की तरफ काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सेंटर इंसेंटिव देगा टैक्स में। ठीक। एरिया का उतना ही है, प्लस पॉपुलेशन में आप अगर पॉपुलेशन के हिसाब से दिया, प्लस अगर आप डेमोग्राफिक में अच्छा काम करोगे, आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम अच्छा करोगे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सही रखोगे, तो उसमें भी आपको परफॉर्मेंस में उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक।
तो ये हमारा फाइनेंस कमीशन को लेके था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि 15 फाइनेंस कमीशन में क्या क्या नई नई चीज़ें आई, प्लस फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 280 आर्टिकल में है, ठीक। तो ये 3-4 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो 15 और 14 में क्या, ये 14 थी, ये 15 थी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके चेयरमैन कौन है, एन के सिंह। तो हमारी नेक्स्ट है, देखिए ओपेक। ओपेक एक बॉडी है, एक ओपेक प्लस है, ठीक है। तो ओपेक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ओपेक। तो पहले ओपेक के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं ओपेक प्लस क्या है, ठीक है। तो ओपेक हमारी बगदाद में बनी थी, ठीक है, बगदाद में बनी थी। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960 में 5 कंट्रियों के बीच में, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ठीक है। तो 5 कंट्री थी, इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था और ओपेक कंट्रीज़ बनाई थी। तो ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो वो ओपेक बन गया, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक। तो इसमें 5 है, तो इसका एक ट्रिक है विस्की करके, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। V फॉर वेनेजुएला, I फॉर ईरान, S फॉर सऊदी अरेबिया, K फॉर कुवैत, I फॉर इराक। तो विस्की, तो शुरू में जो 5 मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो 5 थे, ठीक है। तो विस्की, तो ये आप फाउंडिंग मेंबर याद रख सकते हो। अब तो हालांकि मेंबर बढ़ गए हैं, तो ये 5 मेंबर थे शुरू में, ठीक। तो ये हमारा ओपेक था, ठीक। ओपेक के बारे में एक आगे भी हाँ, ये देखिए। तो ये ओपेक अभी जो फिलहाल जितने मेंबर हैं ओपेक कंट्रीज़ में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें ईरान, इराक है, लिबिया है, अल्जीरिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, नाइजीरिया है, गैबॉन है, अंगोला है, ठीक। ईरान है, कुवैत है। तो ये सारी मेंबर्स हो गए। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेंबर तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हालांकि फिर भी हमें ध्यान में एक बार रखना पड़ेगा मोटा मोटा, क्योंकि कभी मान लीजिए 4 कंट्रीज़ पूछ लिया, इसमें पूछ लिया कि इसमें ओपेक का मेंबर कौन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेंबर पे एक थोड़ी नज़र रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको देखिए अफ्रीका की मिल जाएंगी, लैटिन में ऊपर मिल जाएंगी, और मिडिल ईस्ट आपको ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे पेट्रोलियम होता है, ऑयल होता है। ये थोड़ा बहुत ऑब्वियस भी हो जाता है। तो एक तो ये पूछ लिया आपसे, मेंबर पूछ लेगा, बस, ठीक। फाउंड कब हुई थी ये पूछ लेगा, ठीक, जो 1960 में। प्लस आपसे पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना, ठीक। तो हेडक्वार्टर वियना में है इसका, ठीक। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है इतना। अब बात आती है ओपेक प्लस की, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ओपेक तो हमने पढ़ लिया, ओपेक प्लस क्या होता है। ओपेक प्लस क्या है कि जी ओपेक जो है, तो ओपेक प्लस मतलब उसमें कुछ जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि एक अलायंस है क्रूड प्रोड्यूसर्स का, जो अंडरटेक करते हैं करेक्शन इन सप्लाई ऑफ ऑयल मार्केटिंग, ऑयल मार्केट्स, ठीक है। तो ऑयल मार्केट का क्या होता है कि सपोज़ अगर इन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया और डिमांड उतनी नहीं है, तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगेगा। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ गई है, डिमांड नहीं है, तो प्राइस बिल्कुल क्रैश कर जाएंगे, जो कि अभी हुआ था कोरोना वायरस के टाइम पे, बिल्कुल प्राइस क्रैश कर गए थे। तो उसमें ही ओपेक प्लस में, जो प्लस में कंट्रीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं कि वो अपना प्रोडक्शन डाउन कर देती हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई मैच करती है, ठीक। तो उससे उसके अचानक से क्या होता है, एकदम सडन आपको जो प्राइजेस होते हैं वो क्रैश नहीं करते हैं। तो उसमें जो ओपेक प्लस में कंट्रीज़ आती हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करती हैं इसमें, कि जैसे उन्होंने देखा कि भाई डिमांड नीचे जा रही है, तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो एकदम कम कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्शन की गिरा देंगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई मैच कर जाएगी, ठीक। जो जिससे जो कॉस्ट है वो एक अप्रोप्रिएट रहेगी, अचानक से क्रैश नहीं करेगी या बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी, ठीक। तो उसमें अब बात आती है कि भाई ओपेक प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो देखिए इसमें अज़रबैजान है, बहरीन है, ब्रुनई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान है, रशिया है, साउथ सूडान है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली देखिए वही मिडिल ईस्ट की मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा इधर आपको देखिए मैक्सिको मिल गई, ठीक। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में, और ये मिडिल ईस्ट में रशिया ऊपर मिल गई, और ये अफ्रीका की सूडान और साउथ सूडान, ठीक। तो इसमें जो भी जिनका मेजर ऑयल प्रोडक्शन का है वो कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ओपेक प्लस में तो कंट्रीज़ तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता चाहिए ओपेक प्लस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, प्लस ओपेक एज अ बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ओपेक, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वियना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ वन लाइनर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये जो कभी कभी हम वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो डेली के वन लाइनर्स हैं, जिनको हम एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें अंदर तक, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं। एक पोलावरम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो एक ये डैम है, डैम बिल्ट हो रहा है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे। तो सिंपल पोलावरम प्रोजेक्ट बना हो सकता है कहाँ पर है,
तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसमें तेलंगाना भी ऑप्शन में होगा, तो आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है, पोलावरम। दूसरी है हमारी कि भाई एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया है पटाखों पे, कि एनसीआर में भैया कोई पटाखे उटाखे नहीं लगाने हैं आपको, ठीक। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का जो पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी है, वो अब ठंडा गई है, तो आपको PM2.5, PM10 और स्मोक की प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। स्टबल बर्निंग भी स्टार्ट हो गई, तो आपको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले से मेजर इन्होंने स्टार्ट कर दिए लेना। तो इन्होंने फायर क्रैकर्स को बिल्कुल बैन कर दिया है। प्लस इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि और भी पास की जो सारी सिटीज़ हैं, जब जो भी टाउन है, वहाँ पे भी ये बैन कर दिया है, जहाँ पे जो एयर क्वालिटी है बिलो पुअर या उसके ऊपर की कैटेगरी में थी लास्ट ईयर में, ठीक है। अगर सपोज़ पुअर थी, वेरी पुअर थी, अगर ये थी अगर लास्ट ईयर में, तो आप भी वहाँ, तो वहाँ पे फायर क्रैकर बैन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, एक एनसीआर में किया है, प्लस वो ऑल सिटी जो भी सिटीज़ और टाउन है जहाँ पे लास्ट ईयर पुअर थी या उससे ज़्यादा बेकार थी, वेरी पुअर हो गई, सीवियर हो गई, तो वहाँ पे भी फायर क्रैकर बैन है, ठीक। तीसरी है कि भाई 13 मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई है, ठीक है। 13 थी अर्बन मोबिलिटी इंडिया की, तो अभी इनॉग्रेट कौन करेगा, अर्बन की बात है तो महुआ करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। जिनका थीम क्या था कि इमर्जिंग ट्रेंड्स इन दी अर्बन मोबिलिटी, ठीक। तो ये आप ये इसमें बेसिकली कभी कभी ये थीम पूछ लेते हैं, ठीक है, और किसके अंडर है ये पूछ सकते हैं बस। तो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कवर कर लेनी चाहिए, कभी कभी आ जाता है ये। तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, ठीक। और ये महुआ के अंदर आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम तेजपुर, असम की जो तेजपुर लीची है उसको जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिंपल कभी कभी वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो लीची को अभी टैग मिला, क्योंकि लीची सुनते ही सबके मन में बिहार आता है, बिहार की लीची को मिला था, शाही लीची को, ठीक है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है। तो असम की तेजपुर की लीची है उसको भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक। तो हमें याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपको बेसिकली इसमें द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर हुई है, एक सेकंड। तो इसमें द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर हुई है, प्लस पीआईबी की जो हो गई, ठीक है। और जो वन लाइनर्स हो गए जो किसी किसी बैंकिंग या बाकी एग्जामों के लिए होते हैं वो कवर हुए हैं, ठीक है इसमें। तो डेली हम इसी तरह रोज़ाना एनालिसिस लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो हमारा जो आरएनए प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, जिसमें कहीं ना कहीं डेली करंट अफेयर ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।